सन 1258 में तुर्कों के कई कबीले में पैदा हुआ था उस्मान खान। वालिदैन ने इसका नाम उस्मान रखा। उस्मान के वालिद का नाम था इर्तुगुल। वो तुर्क कबीलों का सबसे ताकतवर सरदार था, जिसने अपने दुश्मनों को हराकर बहुत सी फतूहात अपने नाम की थी। आगे की कहानी में आपको ये पता चलेगा कि उस्मान खान अपने वालिद से भी बड़ा जंगजू था। इसने भी अपने वालिद की तरह बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी और जीती थी। इसी वजह से इसे खान का लक़ब मिला था और इसका नाम उस्मान खान कर दिया गया। उस्मान की माँ का नाम हलीमा खातून था। जब उस्मान पैदा हुआ था तो इस दौर में बड़े बड़े वाक़यात पेश आए थे। इसी साल मंगोलों ने हलाकू खां की क़यादत में अब्बासी सल्तनत को पाश कर दिया। मुसलमानों ने बड़ी मुसीबतें देखी। वो शहर की तरफ पलटे। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, धीड़, कर्ज जो भी मिला उसे कत्ल कर दिया। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए कुओं, जंगलों और इधर उधर के गांवों में गए और वहां छुप गए और एक लंबे अरसे तक गायब रहे। इन वहशियों ने यूं खूनरेजी की कि खून गलियों में बारिश के पानी की तरह बहता था। ये बहुत बड़ा वाक़या था जिससे उम्मत मुसलमान को गुजरना पड़ा। दूर की सोच रखने वाले उस्मान खान की पैदाइश से लेकर मौत तक की ये कहानी आपको माजी में लगभग 800 साल पीछे लेकर जाने वाली है। बचपन से ही बहादुर था उस्मान खान। इसने अपने खेलने की उम्र में ही घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवारबाजी सीख ली थी और ये रोज़ाना इनकी मशक किया करता था। इस तरह बचपन से ही जंगजू बनता गया उस्मान खान। वक्त का पहिया चलता रहा और बड़ा होता गया उस्मान खान। क्योंकि उस्मान जहां रहता था इसकी सरहद बजनीती किलों के साथ पड़ती थी, इसलिए वो अपने भाइयों के साथ मिलकर आसपास के छोटे छोटे इलाकों पर हमला करता रहा और इनको अपने कब्जे में लेता चला गया। लड़कपन की उम्र में ही इसने आसपास के बहुत बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसने अपने लश्कर बनाना शुरू किया, घोड़े इकट्ठे किए, हथियार इकट्ठे किए, आसपास के लोगों को अपने साथ मिलाया, इनको जंगजू बनाने के लिए इनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसने छोटे छोटे कबीलों से मिलना शुरू किया जो बाज़नीती सैयों से परेशान थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता सबको अपने साथ मिला लिया। इन लोगों ने अपने छोटे छोटे कबीले के लश्कर के सिपाहियों को उस्मान के सुपुर्द कर दिया। इस तरह उस्मान मजबूत होता चला गया और ये अपनी एक फ़ौज बनाता चला गया। इसी दौर में अब्तरूनी नाम के एक छोटे से गांव में एक दरवेश अदाबाली रहा करता था। उस्मान अपनी कम उम्र के ज़माने में इनकी खिदमत में अक्सर हाजिर होता रहता था। इनकी एक निहायत हसीन लड़की थी जिसका नाम बाज़ रिवायात में बाला खातून और बाज़ में माल खातून आता है। एक रोज उस्मान की नज़र इस दो शीज़ा पर पड़ी और वो देखते ही देखते इस पर फरीफ्ता हो गया। इसने निकाह का पैगाम दिया, लेकिन अदाबाली चूँकि दरवेशाना ज़िंदगी बसर करते थे इसलिए फ़र्क मरातब का लिहाज करके रिवायत में आता है कि 2 साल तक इश्क मोहब्बत का ये सिलसिला बराबर कायम रहा और उस्मान ने अदाबाली के घर आमदोरफ्त जारी रखी। एक रात जब उस्मान शेख अदाबाली के घर मुकीम था, इसने ये अजीब व गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक हलाल बिन करादा शेख अदाबाली के सीने से निकला और रफ्ता रफ्ता बदर का हल बनकर इसके सीने में उतर आया। फिर इसके पहलू से एक ज़बरदस्त दरख्त नमूदार हुआ जो बढ़ता ही चला गया, यहाँ तक कि इसकी शाखें बहरे अस्वद पर छा गईं और दरख्त की जड़ें निकलकर इस वक्त के 4 बड़े दरिया दजला, फरात, नील, डन्यूबा पे छा गई। इस दरख्त की पत्तियों का रुख जो शक्ल से तलवार से मुशाबह थी एक अजीम शान शहर की तरफ हो गया। शहर जो 2 समंदरों और 2 बड़े आज़मों पर मुश्तमिल था, वो मिसल एक अंगूठी के दिखाई देता था जिसमें 2 नीलम और 2 ज़मुर्द जुड़े हुए थे। उस्मान इस अंगूठी को पहनना ही चाहता था कि इसकी आंख खुल गई। इसने बेदार होने के बाद ये ख्वाब शेख अदाबाली से बयान किया। अदाबाली जो कि एक दरवेश था, इसने इस ख्वाब में एक शानदार मुस्तकबिल की ताबीर देखकर बाला खातून को इसके निकाह में दे दिया।